डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। जुमे के दिन होली का महज एक संयोग था। ऐसे में होली के पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ये नियम AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं आए तो उन्होंने अपना विरोध भी जता दिया। उनकी इस विरोधी भाषा को अब सीधा जवाब भी मिल गया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ओवैसी के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें ओवैसी ने संघर्ष करने की बात कही थी। ये भूल रहे हैं कि आप भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। ये भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। जुमे के दिन मस्जिदों को ढकने और नमाज पढ़ने के समय में कई राज्यों में बदलाव किए गए थे, जिस पर ओवैसी ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूछा था कि नमाज पढ़ने की जगह और समय बताने वाले ये लोग कौन होते हैं। उनके इसी भड़काऊ बोल पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने जवाब दिया है। हालांकि इससे पहले भी ओवैसी को अपने इस भड़काऊ बयान का जवाब मिल चुका था। जो मुसलमान धर्म पसंद किए वो पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने हिंदुस्तान पसंद किया वो यहाँ है। ये लोग तो मुगलों के तलवार पर धर्म बदल दिया है। तलवार लेके आए, सलवार पहन लिया इन्होंने। हम तो अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि वो तलवार से नहीं झुके। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए। तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो। ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो। ओवैसी के लिए ये सब पहली बार नहीं है। वो बार बार किसी न किसी बात को लेकर इस तरह के बेतुके सवाल उठाते रहे हैं और हर बार उनको इसका करारा जवाब मिलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की करते हैं। संभल के जामा मस्जिद के मरम्मती का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है, जबकि हाईकोर्ट ने सिर्फ 7 दिन का समय दिया है। ऐसे में आज उम्मीद की जा रही कि आज से मस्जिद के बाहरी दीवारों पर पेंटिंग का काम शुरू हो सकता है। देखें रिपोर्ट। संभल में होली के खत्म होते ही अब मस्जिद की मरम्मत में तेजी लाई जा रही है। हाईकोर्ट ने पहले मस्जिद की पुताई के काम के लिए सिर्फ 7 दिन का समय दिया और ASI की निगरानी में इस काम को अगले 7 दिन में ही पूरा होना है। शनिवार को संभल में जामा मस्जिद पर ASI की टीम पहुंची। इस टीम में 4 सदस्य शामिल थे। इस दौरान रंगाई पुताई के काम को लेकर निरीक्षण भी हुआ। मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग भी उस वक्त मौजूद थे। ASI से 2 मेंबर आए हैं। अभी वो अपने साथ किसी को लेकर नहीं आए हैं। हमारे पास लेबर है, 8-10 लोग मौजूद हैं हमारी खुद की। अगर वो ये कहेंगे कि यही लेबर काम करेगी तो इसी से करा देंगे, अदरवाइज वो ये कहेंगे कि हम अपनी लेबर मंगा रहे हैं तो वो अपनी मंगा लेंगे। अभी फिलहाल 2 ही आदमी आए हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि 12 मार्च को हाईकोर्ट ने मस्जिद के आंशिक रंगाई पुताई को मंजूरी दी थी। इस काम के लिए कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन का समय दिया है और इसमें से होली के दिन समेत 3 दिन बीत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर बब्बर खालसा के नार्को टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जी हां, पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात, इन तीनों की गिरफ्तारी बिहार के मधेपुरा से हुई है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के मधेपुरा में पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उसने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तीनों आतंकी नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने इनको धर दबोचा। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया। टीम ने उनको महदपुरा बिहार के डिस्ट्रिक्ट में से गिरफ्तार किया 3 लोगों को। और अगर हम देखें, ये करणदीप जो है यादव,
मुकेश कुमार यादव और साजन सिंह। तो इन लोगों के बब्बर खालसा के साथ लिंक्स सामने आए, स्पेशली करणदीप यादव के। तो जैसे ही उनको लेके आएंगे हम प्रॉपर रिमांड लेंगे और मेरे को उम्मीद है कि उनसे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस एरिया को और इस रीजन को हमें काफ़ी उस पर लाइट थ्रो करेंगे। इससे पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के गठजोड़ की जानकारी सामने आई थी, जिसके जरिए महाकुंभ मेले जैसे बड़े धार्मिक आयोजन पर हमले की साजिश रची जा रही थी। लेकिन इस साजिश का पर्दाफाश होते ही बब्बर खालसा के आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब इस आतंकी मॉड्यूल की जांच UP ATS को सौंप दी गई है। आपको बता दें कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल वही खालिस्तानी आतंकी संगठन है जिसने बीते दिनों चंडीगढ़ में रिटायर्ड प्रिंसिपल की कोठी पर हुए ग्रेनेड बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी और अब इस खालिस्तानी आतंकी संगठन के तार UP से लेकर बिहार तक जुड़ने से सेंट्रल एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और अब इस मामले से जुड़ी जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में रामनवमी की तैयारी को लेकर और साथ ही जो राम जन्मभूमि है, जो अयोध्या मंदिर के दूसरे और तीसरे तल का काम है, उसमें तेजी लाने को लेकर चर्चा होगी। रिपोर्ट देखिए। श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मणिराम छावनी में दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। इसके अलावा बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ सभी सदस्य और DM शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। रामनवमी के भव्य आयोजन पर चर्चा होगी। मंदिर के पहले और दूसरे तल के बचे काम को जल्द पूरा करने पर मंथन होगा। 201 फुट पर राम मंदिर पताका लहराने पर चर्चा होगी। परिसर में स्थापित होने वाले मूर्तियों की तिथि पर भी मंथन होगा। मंदिर निर्माण से संबंधित लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इससे पहले ट्रस्ट की बैठक नवंबर महीने में हुई थी, जिसमें मंदिर निर्माण में मिले दान और खर्च पर चर्चा हुई। इस बार की बैठक में मंदिर के दूसरे और तीसरे तल की अद्यतन स्थिति के साथ परकोटा के तहत बन रहे दूसरे देव मंदिरों का निर्माण, ट्रस्ट की ओर से दर्शनार्थियों को प्रदान की जाने वाली जन सुविधाओं सहित दान और खर्च पर मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यमन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने यमन में एयर स्ट्राइक किया है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। 13 लोग